हाँ जी बेटा देखो, ये है हमारा आज का चैप्टर मीठी सारंगी। आपकी रिमझिम की बुक है बेटा ये, उसका चैप्टर नंबर 10 है। तो ये एक छोटी सी बेटा स्टोरी है। इसमें एक भोला नाम का बेटा लड़का होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा बेटा दिमाग कम होता है। तो उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, थोड़ी फनी स्टोरी भी है बेटा। आपको सुन के भी हंसी आएगी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखो बेटा, एक बार सुनो ध्यान से। मीठी सारंगी, सारंगी क्या होता है बेटा? ये देखो आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है ना, है ना? तो एक तरह की बेटा ये जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है बेटा, बजाने वाला, जैसे हारमोनियम वगैरह हो गए, तो इसको बेटा ये सारंगी है। आगे बेटा पिछले जमाने में लोग सारंगी बजा के लोगों का मनोरंजन किया करते थे, ठीक है। तो बेटा आगे टीवी या मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, है ना? तो लोग क्या बजाते थे, कैसे लोगों का मनोरंजन करते थे? सारंगी बजाकर, गाने गाकर इसके साथ में। तो ये एक सारंगी है बेटा। तो इसके बारे में बेटा एक भोला ये लड़का है, तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। तो वो आज हम स्टोरी देखो रीड करेंगे, सुनो। एक गांव में एक सारंगी वाला आया और वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है ना? तो बेटा एक गांव था। तो गांव में बेटा एक सारंगी सारंगी बजाने वाला आया, एक बूढ़ा आया। ये देखो आपको दिख रहा है ना, एक सारंगी बजाने वाला। तो ये बेटा गांव में आया। तो इसने कब सारंगी बजानी शुरू की? रात के समय। तो सभी लोग बेटा इकट्ठा हो गए। तो वे इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था कि गांव के सारे लोग बेटा दंग रह गए, वो इतनी अच्छी सारंगी कैसे बजा रहा है, ठीक है। तो लोगों ने बहुत खुश हुए, लोग बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि कैसी मीठी सारंगी है ना, आप कितनी मीठी सारंगी बजा रहे हो। तो कितना आनंद आ रहा है। तो लोग बड़े खुश हो रहे थे बेटा, आनंद से झूम रहे थे उसकी सारंगी को सुनकर। और वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों को ये बातें सुन रहा था। और वह मन ही मन कहने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। तो बेटा जो भोला नाम का लड़का था, तो वो बेटा बहुत ही भोला था, उसको दुनियादारी का इतना पता नहीं था। उसको लगा कि ये लोग बोल रहे हैं भी कितनी मीठी सारंगी है, उनको लगा कि कहीं ये खाने में मीठी है ना? तो उसने कहा कि मुझे तो मीठी लगी ही नहीं, मुझे तो इसका टेस्ट ही नहीं आया, है ना? तो ये लोग कैसे कह रहे हैं कि, है ना, ये मीठी है। तो कहते हैं ये सब लोग झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि मेरा तो मुंह ही नहीं मीठा हुआ, है ना? तो थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। तो इसीलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया, है ना? तो बेटा उसको लगा कि कहीं उसके पास बैठने से मेरा मुंह मीठा हो जाए, है ना? तो वो उसके पास सारंगी जो बजा रहा था, तो उसके पास जाके बैठ गया। तो रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए, है ना? तो लोगों को बेटा जो सारंगी वाला आया था, लोगों को उनकी सारंगी बहुत मीठी लगी। तो बेटा उन्होंने सारंगी वाले को कहा कि महाराज आपकी सारंगी तो बहुत मीठी है ना, हमें बहुत आनंद आ रहा है, आप कृपया करके 2-4 दिन हमारे गांव में ही रुक जाइए। तो ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। तो और सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है। पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया, है ना? तो वो बेटा बहुत ही भोला था, उसे लगा कि कहीं खाने में मीठी है ना? कि लोगों को तो मीठी लग रही है, मुझे नहीं मीठी लग रही। तो जो सभी लोग है बेटा वो झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना? तो इतने सारे लोग नहीं झूठ बोल सकते, है ना? तो वो कहता है मुझे तो स्वाद ही नहीं आ रहा, मुझे तो मीठी नहीं लग रही। तब तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, तो इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। तो बेटा चौपाल किसको बोलते हैं? जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर गाँव के लोग जहाँ एक चौपाल में बैठते हैं। जैसे बेटा ये देखो, ये आपके भी बेटा गाँव में ऐसे बना होता है ना, जहाँ पे बूढ़े-बुजुर्ग लोग सभी इकट्ठे होकर बैठते हैं, है ना? तो उस जगह को बेटा चौपाल बोलते हैं, ठीक है? तो सभी लोग बेटा वहीं पे ही सो गए। और सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली किसको बोलते हैं बेटा? कवर होता है, जैसे हम किसी भी चीज का को कवर बना लेते हैं। तो इसी तरह से बेटा उन्होंने सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था ना, जब लोग नींद में खराटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा,
है ना? तो बेटा जो वो भोला नाम का लड़का था, तो उसे लगता था कि कहीं सारंगी खाने में मीठी है। तो उसने क्या किया, जो सारंगी वाले ने उसके ऊपर कवर चढ़ाया था, तो उसने क्या किया बेटा, वो उतार के उसको चाटने लग गया। जीभ से चाटने लग गया कि सभी लोगों को तो मीठी लग रही थी, मुझे तो मीठी नहीं लग रही है ना। तो उसने बेटा क्या किया, उसने चाटना शुरू कर दिया। तो कुछ स्वाद नहीं आया। तो बेटा जब उसने चाटा तो कहा कि मुझे तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये सारंगी को बेटा जीभ से चाट रहा है ना? उसे लगा कि कहीं ये मीठी है। तो उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, है ना, जैसे हम कुछ चीज पीते हैं ना, तो यहाँ पे जो छेद थे वहीं पे बेटा उसको मुंह में उड़ेलने की कोशिश की, कहीं मेरे मुंह में कुछ मीठा मीठा आ जाए, मुझे सारंगी मीठी लगे, है ना। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया, झुंझलाया मीन्स उसने गुस्सा आया, है ना, कि लोगों को क्यों मीठी लग रही है, मैंने तो चाट के भी देखा, है ना, तो मैंने ऊपर उड़ेल के भी देखा, पर मेरे को तो मीठी नहीं लग रही। तो अब की बार उसने सारंगी को गांव से दूर ले जाकर फेंक दिया। तो उसने जब देखा कि ये तो मीठी नहीं है, तो गुस्से में उसने क्या किया, उसको गांव से दूर ले गया और दूर जाकर बेटा उसे फेंक दिया। पर लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। तो उसने क्या किया, उसने अब सारंगी को दूर जाकर गांव से फेंक दिया और आके चुपचाप अपनी जहां जगह पे सोया हुआ था वहीं पे आकर सो गया। तो सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। तो लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया, है ना। तो बेटा लोगों ने और सारंगी वाले ने जब सुबह उठकर देखा कि उसके पास तो वो सारंगी है ही नहीं, है ना, अभी कौन उठा कर ले गया, इतनी मीठी सारंगी थी। तो भोला इस बात को ना सुन सका, गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो बेटा उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो भोला था, उसे इतना पता ही नहीं था। तो उसने क्या कहा, कहता मैंने तो उसे चाट कर भी देखा, वो तो मीठी ही नहीं थी, आपको क्यों मीठी लग रही है, आप तो सभी झूठ बोल रहे हो और सभी लोग बाबा जी की खुशामद करना, उनकी प्रशंसा कर रहे हो, है ना, चापलूसी कर रहे हो कि वो मीठी है। तो लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? तो उसने भोला से पूछा लोगों ने कि सारंगी कहाँ पे है? तो उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। तो लोगों ने भोलों की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। देखा बच्चे, तो लोगों ने क्या किया, सिर पीटा कि ये तो इतना बेवकूफ है, इसको चाटने लग गया, इसको दूर फेंक आया, बीच में तो दिमाग ही नहीं है ना। तो देखा बेटा कितनी फनी स्टोरी थी, है ना, उसमें इतना दिमाग ही नहीं था कि जो बजाने वाला था, है ना, उसके बजाने से लोग खुश हो रहे थे, आनंद आ रहा था उन्हें सुनने में, है ना, तो मीठी लग रही थी। तो ये भोला नाम का जो लड़का था उसे लगा कहीं खाने में मीठी है ना, तो उसने उठाकर उसे जीभ से चाटा भी, मुंह में उड़ेला भी, पर कहीं से मीठा कुछ नहीं निकला, है ना। तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी थी ये भोला नाम की। जो भोला बहुत ही भोला ही था, जैसे नाम का भोला वैसे दिमाग से भी बेटा वो भोला था। ठीक है बच्चे, तो देखा कितनी फनी स्टोरी थी, अच्छी लगी ना सभी आप बच्चों को, है ना बच्चे। तो आपने भी बेटा खुद एक बार रीड करनी है इसे घर पे, ओके। तो चलो अभी फर्स्ट टर्न है बेटा मनजोत सिंह, आप रीड करो बेटा।